हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि। वेलकम टू माय चैनल विचार मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 जून को उन्होंने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली है और वो एक बहुत ही अच्छे सितारे थे। सब उनको बहुत सराहते थे, उनके बहुत सारे फैंस थे। फिर भी पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा कर लिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने डिप्रेशन में आके ऐसा कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि इसका क्या कारण है। छोटे शहर से आया एक सफल अभिनेता और इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति जब अचानक खुदकुशी कर लेता है तो हमारे दिल में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। उनकी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां थी, जैसा कि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि अंकिता लोखंडे के साथ उनका अफेयर 5-6 साल तक रहा। फिर उनका नाम कृति सेनन से जोड़ा गया और अभी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी और सुनने में ऐसा आ रहा है कि उनकी शादी नवंबर में होने वाली थी। सुशांत सिंह राजपूत फ़िल्मी जगत में बहुत ही पॉपुलर थे, यहाँ तक कि क्रिकेटर्स के बीच भी वो काफ़ी प्रिय थे। उनकी मौत पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके लिए ट्वीट करा है और वो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। उनकी सुसाइड की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये वजह हो सकती है उन्हें डिप्रेशन में आने की। तो पहली वजह मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि कंगना रनावत ने हम सब से कहा है, नेपोटिज़म बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि नेपोटिज़म के कारण बहुत सारे नए जो सुपर स्टार्स हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी नेपोटिज़म का शिकार हुए हैं। कंगना रनावत ने कहा है कि बॉलीवुड में कई कैंप्स हैं और यही कैंप्स बॉलीवुड को चलाते हैं और उन्होंने किसी का भी नाम न लेते हुए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जितनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी उतनी अप्रिसिएशन उन्हें कभी नहीं मिली। जैसे कि उन्हें ना ही कोई डेब्यूटेंट अवार्ड मिला, ना ही MS धोनी के लिए अवार्ड मिला और हाल ही में आई उनकी पिक्चर छिछोरे के लिए भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि गली बॉय जैसी वाहियात पिक्चर को इतना सराहा गया और इतने अवार्ड्स दिए गए। कंगना रनावत की हाल ही में आई वीडियो में उन्होंने ये सब बातें कही हैं। और इस पर ये बताना चाहूँगी कि शेखर कपूर, कोयना मित्रा और मुकेश भट्ट ने भी नेपोटिज़म का सपोर्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि नेपोटिज़म एग्जिस्ट करता है। अभिनव कश्यप ने सीधे सीधे सलमान खान और उनकी फैमिली पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अभिनव कश्यप के करियर को डिस्ट्रॉय करने में सलमान खान और उनकी फैमिली का हाथ है। हालांकि जिस पर सलीम खान जी ने उन्हें कहा है कि तुम मेरे फादर का नाम नहीं जानते, उनका नाम राशिद खान है और उस लिस्ट में उनका भी नाम जोड़ लो। और सलमान खान के भाई अरबाज़ खान ने कहा है कि वो अभिनव कश्यप के खिलाफ़ लीगल एक्शन भी लेंगे। और आयुष्मान खुराना ने कुछ दिन पहले करण जौहर के लिए कहा था कि करण जौहर सिर्फ स्टार किड्स के साथ ही काम करना पसंद करते हैं और किसी का वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी करण जौहर के साथ एक मूवी की थी जिसका नाम है ड्राइव और जिसमें जैकलीन फर्नांडिस उनकी हीरोइन थी। पर करण जौहर ने ड्राइव मूवी को थिएटर्स में ना रिलीज़ करते हुए उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया था, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी नाखुश थे। KRK ने 27 फरवरी 2020 को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को कई बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा है और उनके नाम उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखे थे, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन जो कि करण जौहर चलाते हैं, यशराज फिल्म्स जो कि आदित्य चोपड़ा का है, साजिद नाडियाडवाला, T सीरीज़ जो कि भूषण कुमार का है, इसके अलावा सलमान खान प्रोडक्शन, दिनेश विजन और बालाजी टेलीफिल्म्स का भी नाम KRK ने अपनी ट्वीट में लिखा है।
पर हम सब जानते हैं कि बालाजी टेलीफिल्म्स ने ही सुशांत सिंह राजपूत को पहला ब्रेक दिया था। वो पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल से ही इस इंडस्ट्री में फ़ेमस हुए थे और आदित्य चोपड़ा के साथ भी वो काफ़ी फ़िल्में कर चुके थे, जैसे कि शुद्ध देसी रोमांस, व्योमकेश बख्शी और पानी मूवी में भी वो काम करने वाले थे, जो किसी कारणों के वश बन नहीं पाई। इन सब बातों से यही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में जाने के लिए इन प्रोडक्शन हाउसेस का हाथ हो सकता है। इसीलिए बिहार कोर्ट में इन प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और कहा जा रहा है कि इसमें कंगना रनावत विटनेस के तौर पर जा सकती हैं। दूसरा कारण सुशांत सिंह के डिप्रेशन में जाने का ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी है। ऐसा माना जा रहा था कि शायद उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसी कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो डिप्रेशन में चले गए थे। परंतु उनके परिवार वालों ने ये स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने 3 दिन पहले ही अपने 3 नौकरों को पूरी सैलरी दे दी थी। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का एक ये भी कारण हो सकता है कि छिछोरे मूवी के बाद उनके हाथों से 6 मूवीज़ चली गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 6 पिक्चरों में सबसे पहला नाम यशराज प्रोडक्शंस की पानी मूवी का था, जिसके डायरेक्टर शेखर कपूर थे और किसी कारण के वश वो मूवी बन नहीं पाई। पर उसके कारण सुशांत सिंह ने 1.5 साल तक कोई और मूवी साइन ही नहीं करी। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके डिप्रेशन में जाने का। और डिप्रेशन में जाने का एक कारण ये भी है जो कि उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनके साथ ही रहती थी। जिस फ्लैट में वो रहते थे वो उन दोनों ने साथ में मिलकर लिया था और लॉकडाउन तक वो उनके साथ रहती थी। लॉकडाउन उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले वो फ्लैट छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रहने चली गई। दोस्तों, अभी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड और डिप्रेशन में जाने का कोई भी वाजिब कारण हमारे सामने नहीं आया है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। वो उनके रिश्तेदारों से और करीबी दोस्तों से पूछताछ कर रही है। हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी उनके सुसाइड का राज हमारे सामने आ जाए। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, हंसमुख इंसान थे, उभरता हुआ सितारा थे और बहुत ही कामयाब अपनी ज़िंदगी में हो रहे थे। एक ऐसा इंसान जब हमें छोड़ के चला जाता है तो दुख तो बहुत होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी रहें खुश रहें।